भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों किया, मोदी जी कमजोर पड़ गए। मोदी जी कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन कोई और कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़ गए हैं उनके वो सपोर्टर्स जो आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय क्यों लिया। जो इंसान मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, हमसे ज्यादा काबिल है, ये सब जानते हैं। आज हम उसी से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो। जिस आदमी ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, 500 साल पुराना राम मंदिर बना के दे दिया, हर देशवासी का बैंक अकाउंट खुला दिया और हजारों सैकड़ों ऐसे काम करा दिए जो आज तक कभी हो ही नहीं पाए थे, आज अगर वो इंसान कुछ निर्णय ले रहा है तो उनके सपोर्टर्स ही उनसे पलट के पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो। जब मोदी जी ने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया था, उन्होंने कहा था मुझे लोकसभा में 400 सीट दिला दो। हम सपोर्टर्स ने उनकी सरकार को माइनॉरिटी में कर दिया। कमजोर कौन पड़ा? कमजोर हम पड़े, मोदी जी कमजोर नहीं पड़े। और उस समय मोदी जी ने भी वो नाराजगी हमारे पे नहीं दिखाई थी जैसे आज हम में से कई लोग मोदी जी पर नाराजगी दिखा रहे हैं। 26/11 ताजमहल अटैक के बाद उस समय की निपुंसक सरकार ने कुछ नहीं किया था और आप और मैं सब चुप बैठे रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय की सरकार सोशल मीडिया पे नहीं थी, ट्विटर पे थी नहीं। ये मोदी जी जी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की हर बात ट्विटर पे बोलनी शुरू करी। उन्होंने हमें बोलने की ताकत दी। पॉलिटिकल लाइफ में यही प्रॉब्लम है, आप जिसको बोलने की ताकत देते हैं पलट के वही आपको सुनाने लगता है। जैसे कि आज मोदी जी के कई सपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बार बार सुनता हूं लोग कहते हैं इजराइल में ऐसा होता है, इजराइल में वैसा होता है। बिल्कुल सही होता है, इजराइल की बात सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताइए इजराइल की जनता में हमारी जनता में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल के हर परिवार में एक आदमी फौज में होता है। आप में से और मुझ में कितने लोग अपने बच्चों से कहते हैं बचपन से कि फौज में जाना है, जाना है, जाना है। अगर किसी कारण से रिजेक्ट हो गया अलग बात है, लेकिन जाना है, जाना है, जाना है नहीं। हम अपने बच्चों से कहते हैं आईआईटी कर लो, नीट कर लो, सीए कर लो, वकील बन लो, कुछ कर लो, अच्छी जिंदगी जियो, लाइफ को एंजॉय करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हम इजराइल की जनता की तरह हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार और हमारी फौज इजराइल की तरह हो? हमारी फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज है, बहुत अच्छी सरकार मिली है, लेकिन शायद हम कमजोर हैं। हम इस लायक नहीं हैं कि हम इजराइल की बात कर सकें। अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे आप? जब अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में फौज जाती है तो आपको क्या लगता है वहां के लोग स्वागत करेंगे? वो कश्मीर जो हमारे पास 75 साल से है, वहां जब हमारी आर्मी को ऑपरेशन करती है तो वहां के कश्मीरी लोग उन पर पत्थर मारा करते थे। जब हमारी फौज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएगी तो वहां के लोग हमारे फौजियों को नहीं मारेंगे। कौन मरेगा? दूसरे का बेटा मरेगा, दूसरे का भाई, दूसरे का पति मरेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील बना के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंजॉय करवा रहे हैं। पहले अपने बेटे को फौज में भेजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा और उसके बाद कहिएगा कि कश्मीर में पीओके में घुस जाओ। अपने हिस्से का काम तो कर लो। जो दूसरा आदमी अपने हिस्से का काम कर रहा है, करके दिखा रहा है कि मैं कर सकता हूं, उसको करने तो दो। कमजोर मोदी जी नहीं है, कमजोर हैं उनके सपोर्टर्स। आई स्टैंड बाय माई प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड बाय माई गवर्नमेंट। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रधानमंत्री और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो भारत के लिए अच्छा ही होगा। भारत सैनिक भाइयों, जो सैनिकों के बारे में जानकारी नहीं है उन लोग कुछ ना कुछ बताते रहता है। जो अभी जंग चल रहा था क्यों रुक गया? रुकना नहीं था। जो इसी में जंग में अपना भाई लोग रिकॉल किया था उन लोग आ रहा था, लेकिन उसी में एक टीटी ने उनको सीट ही नहीं दिया। ये क्या है? एक का नहीं चला, बहुत भाई लोग का चला हुआ है। कुछ लोग वीडियो निकाला नहीं है, उनका बाहर अभी तक नहीं आया। और कुछ भाई लोग बोल देता है जो अभी हम लोग जंग क्यों रुका है, रुकना नहीं चाहिए था। जो अपना प्रधानमंत्री जी ने जंग रुका दिया है, क्यों रुका दिया? अपना सेना नहीं जा सकता है क्या? क्यों सेना के लिए पीछे हटने के लिए बोल दी? ये पूरा नहीं है। इसी का ऊपर सोचने से बहुत कुछ होता है। एकदम लेकर जाकर डालना आना नहीं है। इसी में एक बार सोचो। सेना के बारे में, जो डिफेंस के बारे में जानकारी कुछ ना कुछ लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद बताना चाहिए। जो अपना डिफेंस, जो सेना के लिए आकर हुक्म चाहिए उतना ही है। उधर आकर कोई नेता का लड़का लोग पूरा आकर उधर खड़ा होकर आप जंग करो मैं देखेगा बोलकर नहीं खड़ा होता है। जो नेता का लड़का लोग है, कोई जंग में गया अभी तक? कोई आर्मी में ज्वाइन हुआ? कोई ज्वाइन नहीं होगा। जो अपना किसान का लड़का ही जो सेना में रहता है, इसी तरह ट्रेन में बैठकर बिना सीट से जाता है, बाथरूम का बगल में बैठकर। जो नेता के लड़का तो वो फ्लाइट में घूमते रहता है, वो इंडिया में नहीं घूमेगा, दूसरा देश में घूमते रहेगा, लेकिन उसका बारे में कोई बताता ही नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी आप लोग को पूरा जलन हो रहे। क्यों? बोलने से लड़ाई चलना चाहिए। लड़ाई चलने से आप कौन सा देगा? क्या दे रहे? आपका कोई ये हो रहे यार? इसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है।
ये नहीं है बताने के लिए तो बहुत कुछ बता देता है। आप चलो मैं होगा पीछे, आप कुछ भी नहीं करेगा, पीछे रखकर आगे जो जाता है उसी का प्रॉब्लम होगा। जो कहीं भी जाना दो, उधर क्या पाकिस्तान वाला आ जाओ इंडियन फौजी लोग बोलकर स्वागत तो नहीं करेगा ना, उसी में गोलीबार चलेगा, उनका भी आदमी डैमेज होगा, अपना भी होगा, पूरा बहुत कुछ चलता है इसी में बताने के लिए तो बहुत कुछ बता देता है। लेकिन जो लड़ाई का मैदान में जो रहता है ना, उसके लिए पता हो जाता है जो प्रॉब्लम क्या है। आमनेशन भी नहीं मिलेगा, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा, उधर तक तो छोड़ दो, लड़ाई तक तो मत जाओ। सीएचएल ग्लेशियर में जो जाया हुआ बंदा के लिए पता हो जाता है उधर खाना के लिए कितना तड़पा है, किरोसिन नहीं मिलता है। Take you ahead as far as the X factor is concerned. Okay. I always talk about the X factor, and I remember giving a talk to the IIT Kanpur students why a soldier walks into the hail of bullets. And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor, because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what, till the time you have agreed and understood, and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national the recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier which is ready to do. बताने के लिए तो मीडिया में बहुत कुछ बता देता है, लेकिन जो ग्राउंड में कौन रहता है उसके लिए जानकारी होता है। जो ग्राउंड में ही नहीं रहता होने से उसको कोई जानकारी नहीं होगा, वो बोल देता है वैसा ही, ये है, वो करना था, ये करना था, इधर से जाना था, लेफ्ट से जाना था, राइट से जाना था, बोलेगा। जो राइट से लेफ्ट से जाने वाले के लिए जानकारी होता है, जो बैठकर तो बहुत कुछ बोल सकता है, जो एसी रूम में बैठकर मीडिया के सामने बकवास कर सकता है। लेकिन जो ग्राउंड में होगा ना, जो ग्लेशियर में जाने से पसीना आ जाता है, -60 डिग्री, -60 में भी पसीना आएगा। आप लोग एक बार देख लेना, -60 डिग्री में रहने के बाद भी उसको पसीना आ जाएगा, पानी आ जाएगा बदन से, पसीना आ जाएगा -60 में भी। जो गया हुआ भाई लोग के लिए, उधर बैठा हुआ भाई लोग के लिए, उसके लिए पूछने से वो बताएगा। आप लोग जाता ही नहीं तो आपको क्या पता होगा। जो नेता लोग तो कोई जाता है, जाने से आप लोग बेस कैंप में इधर हेलीकॉप्टर में जाकर बेस कैंप से पीछे ही आ जाएगा। पोस्ट तक जाने के लिए आपको हिम्मत ही नहीं रहेगा। आपका बच्चा लोग को तो आप भेजेगा ही नहीं है। लेकिन बकवास तो बहुत कुछ बंद कर देता है पूरा लोग। वो नहीं है जो सैनिकों के बारे में गलत से बताना बहुत गलत बात है, वैसा बताना नहीं चाहिए। जो उनका ये वीडियो भी एक बार देखना, इसी में भी ये बहन ने क्या बता रहे वो भी एक बार सुन लेना। यही बोल देता है, बहुत कुछ बोल देता है। जो फौजी के बारे में भी बोल देता है, उनका बीवी बच्चों के बारे में भी बोल देता है। यार आपको कोई हद नहीं है। आपको भी है बीवी बच्चा है, आपका भी बहन है, माँ है, उनको बताने से कैसा होगा आप लोग एक बार सोचो। बस दूसरे को बोलने से कुछ भी हो, अपना नहीं है ना, इसलिए हम कुछ भी बोल सकता है। थोड़ा सोचो। कौन सिखाएगा? आप, हम, या हमारे आसपास रहने वाले, या फिर कोई नेता, अभिनेता, या फिर हमारे इलाके के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी? कोई नहीं ना। अगर सबक सिखाएगा तो वो देश में बॉर्डर पे खड़ा वो जवान, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, वो सबक सिखाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ कह सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। वो फौजी जिसे ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, वो फौजी जिसे अपनी ड्यूटी जाने के लिए या फिर घर आने के लिए ड्यूटी से छुट्टी आता है तो बस में खड़ा हो के उसे कोई एक बैठने की जगह नहीं देता। भाई फौजी है, इसकी तो आदत है। वो फौजी आज हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाएगा। वो फौजी जिसे अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के दिन रात चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो फौजी जो अपने परिवार को छोड़ के वहां पे बॉर्डर में खड़ा है। हर इंसान के लिए ये बात बहुत आम है बोलने के लिए कि भाई सबक सिखाओ, लेकिन जिसका पति फौज में है ना, उसे पता है। तो आज सिर्फ वो औरत, वो परिवार, वो माँ बाप, वो भाई बहन जान सकते हैं। वो फौजी जिसके लिए
लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं जिसके परिवार के लिए कि पति फौज में पत्नी मौज में। आज वही फौजी एक दुश्मनों को सबक सिखाएगा, लेकिन जिसका फौजी वहां देश में खड़ा है ना, उस बॉर्डर में